जो सुख को प्रकाशित कर रहा है वही दुख को प्रकाशित कर रहा है, और इसीलिए सुख दुख जो एक दूसरे के विरोधी है, उसका दोनों का जो आधार है वो अपन का स्वरूप है महाराज। तो जहां जहां हमारे शास्त्रों में यह विरोधाभास आता है, द्वंद्वात्मक प्रतिपादन, वहां समझ लेना जरा शांति से चलना। देखो, जैसे आप कभी गए होंगे पठानकोट से जम्मू की तरफ, बिल्कुल सीधा रास्ता है, बहुत बढ़िया रास्ता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, सीधे चलते रहो, गाड़ी चल रही है तो झपके आ जाती है। तो बीच में स्पीड ब्रेकर है, स्पीड ब्रेकर आया, झटका लगता है, अच्छा ठीक है, गाड़ी चला रहा हूं। इसी प्रकार से यहां भी खूब बताया, असुर्या नामते लोकांधेन तमसा वृता, और ये सबको बताया। फिर अनेज देकम मनसो जवीयो, हाँ समझ में आ गया, समझ में आ गया, और ये करते करते झपकी भी आ गई। फिर यहां इन्होंने कॉन्ट्रडिक्शन इंट्रोड्यूस किए, तद एजति तन्न एजति। देखो, वो किसी प्रकार से विकारों से प्रभावित नहीं होता, प्रभावित होता भी है, वो हिलता भी नहीं, हिलता भी है। एक ही वस्तु दो कैसे हो सकती है? जो हिल रहा है वो नहीं हिल रहा, जो नहीं हिल रहा वो हिल रहा, कैसे हो सकता है? तदे जति तन्ने जति। फिर आदमी थोड़ा विचार करने लग जाता है। इसी प्रकार से तद दूरे तद्वदंतिके, क्या दूर है और क्या नजदीक है? एक ही वस्तु दूर और नजदीक कैसे हो सकती है? फिर आदमी चिंतन करने लग जाता है, दूर और नजदीक क्या क्या है, चिंतन करो। तो क्या दूर है, क्या नजदीक है? आकाश दूर है, आकाश अंदर है, दूर भी है, नजदीक भी है। इसका अर्थ क्या निकला? हम आकाश में है कि आकाश हम में है? देखो, इसको विपर्य कहते हैं। हमारी इस समय की समझ क्या है? हम देह के अंदर है। हमारे तैत्तिरीय उपनिषद में विषय आता है, अन्नमय कोशा, अन्योतर आत्मा, प्राणमय, फिर मनोमय, फिर विज्ञानमय, फिर आनंदमय, और उसके नीचे परमात्मा आत्मा एक तिल के सीड के जैसा बैठा हुआ है, सफोकेट हो रहा है। देखो, इसीलिए कितने लोग ध्यान के लिए बैठते थे, विश्व मत करना, जा रहा निकल गया। देखो महाराज, वास्तविकता क्या है? प्राणमय कोश में अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश आधार है, अन्नमय कोश आधेय है। फिर मनोमय कोश में अन्नमय और प्राणमय दोनों कोश है। देखो, ये तीनों कोश विज्ञानमय कोश में है, विज्ञानमय कोश आनंदमय कोश में है। आनंदमय कोश पर हेड एक नहीं होता, अन्नमय कोश अलग अलग है, प्राणमय कोश अलग अलग है, मनोमय अलग है, विज्ञानमय अलग है, आनंदमय कोश एक है। देखो महाराज, तो सबका सब उसी में है, लेकिन भ्रांति हो जाती है कि आनंदमय कोश अंदर में है और आनंदमय कोश के पीछे में आत्मा बैठा हुआ सफोकेट हो रहा है। वो ये जो विपर्य है, उल्टी समझ है, इसको ठीक करने के लिए ऐसे कॉन्ट्रडिक्शंस हमारे शास्त्रों में आते हैं। तो तद दूरे तद्वदंतिके, क्या दूर है, क्या नजदीक है? देखो, जो अज्ञानी है उसके लिए परमात्मा बहुत दूर है, और जो ज्ञानी है उसके लिए नजदीक है। देखो, जैसे हम कभी कंप्यूटर का काम करते, कोई चीज हमको मालूम नहीं, हमारे लिए बड़ी कठिन है, और हमारा जम्बूरा एक क्षण में ठीक कर देता है। तो जो मेरे लिए बड़ी कठिन बात है, ज्ञानी के लिए वो चुटकी का काम है। तद दूरे तद्वदंतिके, और इसके कारण फिर हम लोग परेशान रहते हैं, आत्मा कब मिलेगा? कौन सा आत्मा चाहिए? सीएच आत्मा,
कि महात्मा। इसीलिए अपना जो मंत्र है उसको याद रखा। क्या मंत्र है? ना कुछ पाना ना कुछ खोना। क्या करोगे आत्मा को पा करके? पकोड़े बनाओगे? जिसकी प्राप्ति होगी वो नष्ट होगा। हमने पहले मंत्र में इसका अर्थ देखा है। कर्म के द्वारा जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है। कर्म के द्वारा किसी की जो अप्राप्त है उसकी प्राप्ति होती है। कर्म के द्वारा जो अशुद्ध है उसकी शुद्धि होती है। ये सब चक्कर अपने में नहीं है, हम जो के त्यों हैं। इसीलिए यह जो विरोधाभास है ये हमको विचार करने को लगाता है। तदेजति तन्न एजति। बदलती हुई उपाधियों के साथ रहने के कारण नहीं बदलने वाले पर वो बदल या परिवर्तन अध्यारोपित किया जाता है। जैसे गाड़ी चल रही, हम बैठे हैं तो हम क्या कहेंगे कि हम गाड़ी में बैठ के आए। अरे गाड़ी तो चल रही थी, फिर तुम चल रहे थे, हम तो बैठे थे। तो गाड़ी की गति बैठने वाले पर अध्यारोपित करेंगे। इसी प्रकार से तद दूरे तद्वदंतिके, जो इस अज्ञान में फंसा है उसके लिए परमात्मा बहुत दूर है, और जो अपने स्वरूप में उसके लिए चुटकी का खेल है। इसीलिए पतंजलि महर्षि जो कहते हैं, ये बहुत महत्व का सूत्र है। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। आपके जीवन में जितनी प्रयत्न की शिथिलता होगी उतनी मात्रा में आप अपने स्वरूप के पास हो। परेशान मत होना, आत्मा आत्मा कहां मिलेगा कहां मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा किसी को। देखो, जो ऊंचा सुनते हैं उनको सुनने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। प्रयत्न करेंगे तो थक जाएंगे, तो व्हाई वेस्ट टाइम, गो टू स्लीप। देखो, और जो नॉर्मल सुनने वाले हैं वो घंटे भर सुनते रहेंगे आराम से, कोई परेशानी नहीं। तात्पर्य, जहां हम अपने स्वरूप से दूर चले जाते हैं वहां प्रयत्न का प्राधान्य होता है। जहां हम अपने स्वरूप के पास है कोई प्रयत्न नहीं। जब हमारा स्वास्थ्य ठीक है, फेफड़े ठीक है, तो सांस लेने में कोई प्रयत्न है क्या? पता ही भी नहीं चलता कि हम सांस ले रहे हैं। लेकिन ग्रैंड मदर इन लॉ आ गई तो मालूम है ना, ग्रैंड मदर इन लॉ, अस्थमा। जब वो आ गई तो फिर जहां प्रयत्न है वहां हम नॉर्मल नहीं है। रिलैक्स, डोंट स्ट्रगल। जो सुख का प्रकाशक है, जो दुख का प्रकाशक है, ये दोनों के द्वारा प्रभावित नहीं होता। क्योंकि नियम क्या है? प्रकाशक प्रभावित नहीं होता। इसको 10 बार हम कह रहे हैं, हमको याद है, एक आध बार तो क्लिक होगा। लाल रंग को देखा तो आंखें लाल नहीं होती, पीले को देखा तो पीली नहीं होती, लंबे आदमी को देखा तो आंखें लंबी नहीं होती, क्योंकि वो प्रकाशक है। यह जो अपना स्वरूप है उसको लखाने के लिए तद दूरे तद्वदंतिके।